हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो सबसे ज़रूरी है। क्या आपका एसएनआर बार बार फेल हो रहा है? क्या आप ट्रेंड को गलत पहचान कर लॉस करते हैं? 99% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा जिससे आप 1 मिनट चार्ट पर हायर हाइज, लोअर लोज और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को परफेक्ट मार्क करना सीख जाएंगे। यह प्योर प्राइस एक्शन का फाउंडेशन है। ओके, तो हम ट्रेड करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का टारगेट, कैंडल की पावर और कैंडल रिएक्शन देख के। तो ट्रेड करने के पहले सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टारगेट देखेंगे, तो यहाँ पर क्या चल रहा है देखेंगे। तो ट्रेंड पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हायर हाई और लोअर लो करंट में कौन सा चल रहा है वो देखना। तो अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर एक हायर हाई पॉइंट दिख रहा है, ये वाला। ये एक हाईएस्ट पॉइंट था, तो फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक करने में मार्केट फेल हुआ है। एक बार मैं यहाँ पर लाइन ही लगा लेता हूँ, ठीक है। ओके, सिंपल वे से आपको पता चलेगा कि हायर हाई एंड हायर लो कैसे मार्क करना है। ये एक हायर हाई पॉइंट था, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने में मार्केट फेल हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस हायर हाई पॉइंट ये वाला था, देखो। ये आपका एक हायर हाई, ये हायर लो, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है। जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी तो ये वाला पॉइंट हायर लो बनेगा, ठीक है। तो हायर लो के नीचे क्लोजिंग करी है मार्केट ने, यानी कि ये जो अप ट्रेंड था वो डाउन में कन्वर्ट हो चुका है और ये पॉइंट आपका लोअर लो है, राइट। तो ये जो टॉप का पॉइंट है वो आपका है लोअर हाई। जब मार्केट उसके ऊपर क्लोज करेगा तो ये डाउन का ट्रेंड अप में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये लोअर लो के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक नया लोअर लो बना है। जैसे कि ये लोअर लो, ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो। जो लोअर लो होता है उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो आपको देखना है कि इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट कहाँ से गिरा, ठीक है। तो ये आपका लोअर लो, ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, ये लोअर लो, ये आपका लोअर हाई एंड ये लोअर लो। अगेन लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग, यानी कि ये डाउन ट्रेंड अप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आपका हायर हाई बना है, राइट। अब देखते हैं इसके बाद। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ पर एक हायर लो बनाया है। ये वाला पॉइंट आपका एक हायर लो है। तो जब हायर लो के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो लोअर लो बनता है। तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो, क्योंकि लो के नीचे लो लगा है, समझ रहे हो। ये लोअर लो, इसके नीचे क्लोज करने पे न्यू लोअर लो बना और यहाँ से मार्केट गया इसको ब्रेक करने के लिए, यानी कि ये पॉइंट आपका लोअर हाई है, समझ रहे हो। तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो। आई होप आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा, ठीक है। जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आपका हर एक एसएनआर काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर सेलर्स ने मोमेंटम बनाई है, राइट। यह है सेलर्स की मोमेंटम। अब इस मोमेंटम में बायर्स के एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। देखते हैं इस कैंडल का रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो ये जो गैप करा है वो बायर्स ने करा है। क्यों बायर्स ने करा है? क्योंकि ये कैंडल नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा था और जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ तो उसके बाद गैप अप ओपनिंग, यानी कि ये गैप हुआ है एक्साइटमेंट में। ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, बट ये ट्रेंड जो है वो डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया है और ये मेरा यूएसडीटी का रियल अकाउंट है। एक बार मैं आपको इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ और ये ट्रेड क्लोज होने के बाद मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पर ट्रेड क्यों पॉसिबल था, ठीक है। तो वेट करते हैं और भी यहाँ पर 15 सेकेंड्स है।
देखो ये ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर भी यहाँ पर मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया है। बट ये लॉजिकल ट्रेड है, ऐसे ही नहीं लिया मैंने ट्रेड। ठीक है, देखो और ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो ट्रेड लेने का रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है और सेलर की मोमेंटम है। अगर ट्रेंड डाउन है, सेलर की मोमेंटम है, तो उसमें एक या दो बायर के कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए आ सकते हैं। तो ये पहला कैंडल आ गया, तो दूसरा भी आ सकता है। और ये कैंडल बायर का बना, ये नीचे से ऊपर आ रहा था, यहाँ पर गैप की लेवल थी और वहाँ पर बायर्स ने क्लोजिंग करी थी। अगर सेम पॉइंट से ये कैंडल ओपन होता तो रेड बनता। नीचे से बायर ऊपर आ रहे थे और उसके बाद गैप अप, यानी कि ये स्किप हुआ है बीच का लेवल, एक्साइटमेंट में गैप हुआ है, बायर्स ने करा है। ठीक है, और इस कैंडल की ओपनिंग भी किसी लेवल पे नहीं थी, समझ रहे हो? तो दूसरा भी कैंडल बन सकता है, इस वजह से मैंने ट्रेड लिया कॉल का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके 15 तक गए वो 16। ठीक है, अगेन यहाँ पर गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है। ठीक है, और टारगेट भी हमारा पेंडिंग है। अगर ये कैंडल ओपनिंग पे जाता है तो यहाँ से मैं एक पुट का ट्रेड करूंगा। देखो अगेन उस टाइप का ही गैप हुआ है, ये जो की लेवल थी, ओके, ये लोअर वीक जो थी उसको स्किप करा है सेलर्स ने, राइट। बट इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर हुआ है वो भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं पुट का। ये ओपनिंग पे मुझे ट्रेड नहीं मिला तो मैंने बीच में से ही ट्रेड लगाया है। बट देखो यहाँ पर स्टोरी तो डाउन की ही है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्रेंड यहाँ पर डाउन का है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है और सेलर की मोमेंटम है। एक या दो बायर रिट्रेस हो सकते हैं, तो दो बायर्स आ गए, फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, यानी कि ये मोमेंटम ये कंटिन्यूशन, तो दो बायर रिट्रेस हो गए। और टारगेट भी ये वाला है, टारगेट में भी गैप है, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड लिया, बट यहाँ पर देखना पड़ेगा लॉस का रीज़न। ये जो कैंडल ओपन हुआ है, क्या यहाँ पर कोई लेवल है? सेलर ने गैप करा है, मतलब नीचे से देखो सपोर्ट लेवल, एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे गैप लगाया बायर्स, सॉरी सेलर्स ने। गैप तो डेफिनेटली सेलर्स ने ही लगाया था, बट वो सपोर्ट लेवल पे गैप हुआ, इस वजह से ये बायर का कैंडल बना। ठीक है, अब टारगेट मार्केट का ये है लो के नीचे लो लगाना। ठीक है, और ये सेलर्स ने बायर को रिट्रेसमेंट बनाया और उनको एंगल्फ भी किया था, टारगेट में भी गैप था, कैंडल का भी रिएक्शन सही था। बट ये कैंडल ओपन हुआ एक सपोर्ट लेवल पे, ये दिक्कत हो गई यहाँ पर। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली ये कैंडल रेड बनना चाहिए। बताता हूँ मैं कैसे, क्योंकि ये बायर्स गए थे 40 पे, सेलर्स ने बोला तुम नीचे रहो, फिर 40 के ऊपर क्लोजिंग करी, मतलब जहां पर बायर चाहते थे उसी पॉइंट के ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग करी है। मतलब बायर्स ने इस 40 के राउंड नंबर को विन करा। अगर विन नहीं करा है तो 40 पर कैसे गैप हो सकता है? या तो 41 पे होना चाहिए, नहीं तो सेम पॉइंट से अगर ये कैंडल ओपन होता तो हम कॉल का ट्रेड करते। इसका मतलब ये गैप करा है सेलर्स ने, और अभी भी हमारा टारगेट पेंडिंग है, इस लो के नीचे लो लगाना है, और अभी भी दो बायर रिट्रेस बन ही सकते हैं। जब तक बायर्स यहाँ पर मोमेंटम नहीं बनाएंगे तब तक हम बायर को ही रिट्रेसमेंट मानेंगे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक्चुअली आना चाहिए था सेलर को, ये गैप सेलर ने ही करा है, बट ये लॉस इसलिए हुआ है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर लॉस होता है तो उसका रीज़न भी हमें मालूम चाहिए। ये हमारा लोअर लो था, ठीक है, यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर गया, जब सेकेंड टाइम मार्केट आया लोअर लो को ब्रेक करने के लिए तो वो फेल हो गया लोअर लो क्रिएट करने में, और यहाँ से एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है, यानी कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना है, तो ये टारगेट होता है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। इस वजह से ये ट्रेड हमारा लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि
लोअर लो फेल हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना है, इस वजह से यहाँ पर हमें ट्रेड अवॉइड करना था, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पर कैंडल बाय कैंडल मतलब सीख रहे कि आपको, ओके, तो ये गैप करा है सेलर्स ने, और यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या ओपनिंग के ऊपर ट्रेड मिलता है। ठीक है, एक बीच में से लिया और एक ट्रेड लिया मैंने। देखो ये गैप सेलर ने करा है, बट मतलब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि अगेंस्ट द मोमेंटम है, बट टारगेट कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट कैंडल मतलब ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया है। अब मैं इसका आपको लॉस का रीज़न बताता हूँ। ट्रेंड तो डाउन था, 2 बाय रिट्रेसमेंट बन ही सकते थे, बट यहाँ पर डबल बॉटम बना है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है, टारगेट भी ये था, ओके। और ये गैप तो सेलर नहीं करा है, बट यहाँ पर लोअर लो फेल हुआ था, इस वजह से बायर्स पावरफुल थे और बायर्स ने यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनाया, ओके। अगेन हमारा एक लॉस हुआ है, बट ये भी गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा था, बट इसका मैंने ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटी बताया ही था कि ये इतना शॉर्ट ट्रेड नहीं है, क्योंकि देखो डबल बॉटम ये निकलेगा ब्रेकआउट, जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, ओके। और ये जो 60 का राउंड नंबर है उस पे सेलर्स ने क्लोजिंग करी थी इस कैंडल की, अगर बायर को आना था तो इस कैंडल की ओपनिंग 60 पे चाहिए थी ना, बट उसको स्किप करा, मतलब सेलर ऊपर से नीचे आए और गैप डाउन हुआ, ये 60 को स्किप करा सेलर्स ने। टारगेट कंप्लीट है तो ये डब्ल्यू की नेकलाइन है, जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, और इसका रिवर्सल का भी रिएक्शन था, ठीक है। बट बायर्स की मोमेंटम थी, ये वाला पॉइंट एक निगेटिव था, तो मोमेंटम किसी भी लेवल को ब्रेक करती है, मतलब मोमेंटम के अगेंस्ट हमें ट्रेड नहीं करना है, ओके। तो ये जो गैप हुआ है वो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पुट के 2 ट्रेड्स करेंगे, क्योंकि गैप जो हुआ है वो एग्जैक्टली लेवल पे हुआ है, राइट। और ये एग्जॉशन, ओके, ठीक है, ये एग्जॉशन भी हुआ है, जैसे कि देखो ये पहला कैंडल ये वीक हुआ और थर्ड कैंडल इस पे क्लोज हुआ है, मतलब जो फर्स्ट कैंडल को फुलफिल करना था उसके एग्जैक्टली ऊपर क्लोज हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल ने गैप करा एग्जैक्टली, सॉरी, इस कैंडल ने गैप करा एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पर रिवर्सल पॉसिबिलिटी थी, इस वजह से यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड करा है, ठीक है। अभी हम एक ही शॉर्ट ट्रेड करेंगे और सभी लॉस को रिकवर करेंगे, मतलब एक 100% वाला शॉर्ट ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी जो कैंडल बन रहा है ये एक 100% का शॉर्ट ट्रेड है, और यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेने वाला हूँ अगर ये ओपनिंग तक जाता है तो, क्योंकि ये है रियल एग्जॉशन और ये गैप डेफिनेटली सेलर ने करा है, ये मतलब 1% भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है अगर इस कैंडल पे हमें ट्रेड मिलता है तो, ठीक है। अभी हमने बैक टू बैक 3-4 ट्रेड लॉस करे हैं, तो हमें एक ही 100% का शॉर्ट ट्रेड लेना है ताकि हमारा लॉस रिकवर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना मालूम है तो अगर आपको लॉस भी होता है तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। देखो ये मोमेंटम थी बायर्स की, ये स्ट्रॉन्ग वीक वीक और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, पोजीशन का ब्रेकआउट, और इस कैंडल ने 20 का फेक ब्रेकआउट करा है और फेक ब्रेकआउट भी करा है और एग्जैक्टली 20 पे गैप, यानी कि ये गैप सेलर ने करा है और ये रियल एक्सॉशन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल ये एग्जॉशन कैंडल है, ठीक है। और ये पोजीशन का भी ब्रेकआउट है, इस वजह से ये 100% का शॉर्ट रेट था, रेड कैंडल बनना, बट ठीक है कोई बात नहीं, मिस हो गया। अभी टारगेट ये वाला पॉइंट है, मार्केट यहाँ तक जा ही सकता है। अभी हम क्या करेंगे, मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ वेट करेंगे और एक 100% वाला शॉर्ट ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है,
मोमेंटम है पीछे, एक सेलर यहाँ पर रिट्रेस हो चुका है क्योंकि ये बायर कंटिन्यूशन दे रहा है। इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्या ये कंटिन्यूशन रिएक्शन देता है या नहीं देता। ओके 25.6 ओके, तो ये गैप जो करा है वो बायर्स ने करा है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 ट्रेड ले ही लेता हूँ। देखो ये गैप बायर्स ने करा है, बट दिक्कत ये है कि ये गैप जो हुआ है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ है। 30 को तो बायर ने स्किप करा, ठीक है, मतलब ये कैंडल नीचे से ऊपर जा रहा था, बीच में 30 आ गया और नेक्स्ट कैंडल ने 30 के ऊपर ओपनिंग करी 31 पे, तो 30 को तो स्किप करा। पीछे मोमेंटम है, टारगेट में गैप है, सेलर रिट्रेस हो गए और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। दिक्कत ये हुई कि इस कैंडल ने स्किप करा 30 को, बट इसका ओपनिंग जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, ये दिक्कत हो गई यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट मिस करा है। ओके, गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। कहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर कोई लेवल है नहीं। ओके 61 61 60 61 पे कोई लेवल है क्या? ठीक है भाई, तो इस पे हम ट्रेड करने वाले हैं अभी, अगर ये ओपनिंग पे जाता है तो, क्योंकि ये ट्रेड श्योर है, यहाँ पर सेलर का ही कैंडल बनना चाहिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिला है। देखो ये शॉर्ट ट्रेड है, बट ये फिर भी अगेंस्ट द ट्रेंड है, क्योंकि स्टोरी अभी भी आपकी ही है। बायर की मोमेंटम, एक सेलर यहाँ पे रिट्रेस बन चुका है, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है। ओके, बट ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रहा था और ये गैप की लेवल इसको स्किप करा है सेलर्स ने, समझ रहे हो, इस वजह से ये शॉर्ट था बट अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो यहाँ पे तो मतलब बहुत बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं, अगर मिलता भी ट्रेड तो। देखो डेफिनेटली इस लॉसेस से भी और विन से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि जो कुछ है वो रियलिटी यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कि क्या यहाँ पर बायर्स आते हैं, क्या बायर्स यहाँ पर कंटिन्यूशन देते हैं, क्योंकि अभी भी सेलर रिट्रेस ही होंगे जब तक सेलर मोमेंटम नहीं बनाते। तो अगर ये कैंडल कंटिन्यूशन देता है विथ कंटिन्यूशन रिएक्शन, टारगेट में भी गैप है, तो हम ट्रेड करेंगे। जस्ट एक हमें शॉर्ट ट्रेड चाहिए, सभी लॉसेस को एक ट्रेड में ही रिकवर करेंगे। ठीक है, ओके, इसका रिएक्शन देखते हैं। 69 पे गए, ओके 75, ठीक है 75 तक बायर्स गए थे और इस कैंडल का ओपनिंग हुआ है 74, ओके 75, ठीक है, तो ये गैप तो बायर्स ने करा है, बट क्या बायर के साथ ट्रेड करना चाहिए? बट ये 100% का शॉर्ट ट्रेड नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं। देखो क्यों ट्रेड लिया मैंने, क्योंकि पीछे बायर का मोमेंटम है, सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। जब बायर कंटिन्यूशन देगा तब 2 सेलर हमेशा रिट्रेस ही होंगे, ये रिट्रेस हो गए, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, ये बायर गए थे 75 तक, फिर सेलर आ गए और उसके बाद 75 पे गैप हुआ, मतलब जहां पर बायर चाहते थे उसी पॉइंट पे गैप, समझ रहे हो, यानी कि एक गैप बायर्स ने करा था, तो यहाँ पर मैंने बायर का ट्रेड लिया। ओके ठीक है, ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने। ओके, क्योंकि अगर 10 को बायर्स ने विन करा है तो उसके नीचे गैप नहीं हो सकता। कंटिन्यूशन ये कैंडल है और इसका हाई इसने ब्रेक किया, बॉडी इंक्रीमेंट है, ये बायर खुद से इंक्रीज्ड है, सेलर से भी इंक्रीज्ड है, टारगेट में गैप है, समझ रहे हो, तो बायर के साथ ट्रेड लेना चाहिए था, बट ये गैप करा सेलर्स ने, इस वजह से हम यहाँ पर ट्रेड्स नहीं कर रहे। तो हाई के ऊपर हाई लग रहा है अभी। एक हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का ही वेट करना पड़ेगा।
अभी हमारे 2 ट्रेड्स पॉजिटिव गए हैं, इसको हमें रिकवर करना पड़ेगा पहले। देखो, आपको रिकवर करने के पीछे नहीं लगना है, आपको जस्ट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। 35 ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर है, ठीक है। तो ये गैप करा है बायर्स ने। यहाँ पर मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि ये गैप जो करा है वो इसकी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए करा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मिला तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड्स करूँगा। ओके ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स लिए। देखो क्या है कि सेलर को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, यहाँ पर बायर्स ने मोमेंटम भी बनाई और इस कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे करी है, ये जो की लेवल है ना इवनिंग स्टार की, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बायर्स ने क्लोजिंग करी है। तो सेम पॉइंट से अगर ये कैंडल ओपन होता तो ये कैंडल रेडी बनता। तो ये गैप किसने करा है, ये गैप करा है बायर्स ने। क्यों करा है, क्योंकि उस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए। ओके, गेन लॉस, ठीक है, इसका भी रीज़न देखते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमने एक पॉइंट मिस करा है, ये टारगेट कंप्लीट हुआ है। जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। तो प्राइस एक्शन एंड कैंडल रिएक्शन दोनों मैच अगर नहीं होते तो आपका लॉस हो ही सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मतलब एक 100% शॉर्ट ट्रेड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं क्या नेक्स्ट कैंडल पे शॉर्ट ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता। थोड़ा हमें अमाउंट यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। रिस्क फ्री ट्रेड भी है हमारे पास बट इसका यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम अभी गए हैं लॉस में और इसको रिकवर करना पड़ेगा पहले बड़ा अमाउंट लगा के। देखो, आपको अगर परफेक्ट नॉलेज है तो ही आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये गैप करा है सेलर्स ने बट सेलर के साथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि मोमेंटम सेलर को रिट्रेसमेंट बनाया, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। सेलर की पोजीशन यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ तक बायर्स जा ही सकते हैं, टारगेट भी ये वाला है। तो सब कुछ बायर के फेवर में है, जस्ट गैप हो रहा है सेलर के फेवर में, तो ट्रेड नहीं कर सकते हम। अभी सिर्फ एक ट्रेड करना है हमें, 100% श्योर शॉट, ठीक है। देखो, ये 100% श्योर शॉट ट्रेड मैं इसलिए ले पाता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है, बहुत प्रैक्टिस है, इस वजह से। तो जब तक आप नहीं सीख जाते हैं परफेक्टली सब कुछ चीज़ें, तब तक आप मतलब इस टाइप के ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नॉलेज लेना। ओके, 76 तक गए, ओके, गैप तो बायर्स ने करा है बट ठीक है। तो 75 को स्किप करने में बायर फेल हो गए, इसका मतलब अगेन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। कंटिन्यूशन कैंडल का हाई ब्रेक करा है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारा वो होने वाला है ये वाला पॉइंट। देखो, हम यहाँ पर कैंडल बाय कैंडल मार्केट को रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो, अभी स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो गया, जो डाउन का स्ट्रक्चर था वो अभी अप में कन्वर्ट हो गया है। ये था लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई का ब्रेकआउट, यानी कि हायर हाई बना। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। अभी हमें बायर का ही ट्रेड करना है, देखते हैं कि क्या यहाँ पर रिवर्सल का रिएक्शन मिलता है। ओके, ठीक है, ठीक है। ये गैप डेफिनेटली इसका तो रीज़न नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल ही नहीं है। अगर लेवल होती तो मैं समझ सकता था कि ये गैप सेलर ने करा है, बट क्लोजिंग पे कोई लेवल नहीं है, इसका मतलब ये गैप का रीज़न नहीं मालूम, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या बायर्स अगेन कंटिन्यूशन देते हैं या दूसरा भी सेलर का कैंडल आता है। अब मैं एक ही ट्रेड करूँगा और इस सेशन को क्लोज करूँगा, जिस पे मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेने वाला हूँ। तो वो ट्रेड मिस मत करना, क्योंकि
सबसे पावरफुल ट्रेड होने वाला है वो। ओके, अभी ये बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं, इसके रिएक्शन पर हमें फोकस करना है। अभी देखते हैं कैंडल कहाँ तक जाता है। ओके, 68 तक गया। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग बायर्स ने करी है और देखते हैं कि गैप कहाँ पर हुआ है। 68 और 65, ठीक है, ये गैप बायर्स ने करा है, बट बायर के साथ तो ट्रेड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर 65 को विन करा है तो उसके नीचे गैप नहीं हो सकता है। 66 पे गैप होता तो बायर का ट्रेड ज़रूर करता मैं। मतलब जिस पॉइंट को विन करा है बायर्स ने, उसके नीचे गैप नहीं हो सकता, उस पॉइंट के ऊपर चाहिए, तभी पॉसिबल है वो। देखो, ये तो कंटिन्यूशन ही कैंडल है, टारगेट तो यही है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। देखते हैं कि इस कैंडल में क्या होता है। ओके, ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखेंगे हम कहाँ पर हुई है। 79 पे आई थिंक क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो 79 तो कोई लेवल नहीं है, और इस कैंडल ने इस पॉइंट का फेक ब्रेकआउट करा है 77, यानी कि ग्रीन कैंडल की अपर वीक। तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है, रेड का तो ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ हमें बायर्स की अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि सेलर को रिट्रेसमेंट बनाया है, बायर्स ने कंटिन्यूशन भी दिया है और कंटिन्यूशन कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ है, तो बायर को फॉलो करना है। ठीक है, अभी भी एक या दो सेलर रिट्रेस हो ही सकते हैं, इस कैंडल का बस रिएक्शन रिवर्सल का चाहिए, नहीं तो ये कैंडल फाइट में हारनी चाहिए। तो शॉर्ट ट्रेड है नेक्स्ट कॉल का। ओके, 65 7। ओके, ये कैंडल क्लोज हुआ है एग्जैक्टली 67 और इस कैंडल का गैप हुआ है। ठीक है, तो ये गैप तो करा है, ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है, क्योंकि देखो यह है 65 का राउंड नंबर, बायर नीचे से ऊपर आ गए और 65 के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो बायर विन हो गए ना। तो सेम पॉइंट से बायर कैंडल बना सकते थे, तो गैप करने की ज़रूरत क्या थी, यानी कि ये 65 को स्किप करा है सेलर्स ने। इसका मतलब ये गैप सेलर ने करा है, बट सेलर के साथ ट्रेड नहीं करना है। ओके, अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है और ये कैंडल फाइट में हार जाता है, तो भी हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। ओके, 35 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, ठीक है, अगेन 30 को स्किप कराएं। इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर है, ठीक है, ये गैप करा है डेफिनेटली सेलर्स ने, और बट क्या यहाँ पर हमें सेलर का ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है सेलर का ट्रेड लेने का, क्योंकि ये लॉस भी हो सकता है। स्टोरी अभी भी कॉल की है, तो सेलर रिट्रेस बन ही सकते हैं, बायर की ही अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रेड लेना है हमें। सेलर रिट्रेस हो गए, बायर कंटिन्यूशन दे रहे हैं, टारगेट ये वाला है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि अभी भी हमारा हायर लो जो है वो नीचे है, समझ रहे हो। ओके, इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 60 54, ओके, तो इस पॉइंट पे कोई लेवल है नहीं, और ये गैप करा है बायर्स ने, 60 के भी ऊपर है। ठीक है, ये इस कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते थे, बट 60 के नीचे आने पर कॉल का ट्रेड हो सकता था। ठीक है, ये बायर की तरफ से कंटिन्यूशन मिला है, और टारगेट में भी हमारे गैप है। ओके, जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, बट हम रिवर्सल का ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आज ज़्यादातर
ट्रेड लॉस हुए हमारे रिवर्सल में, तो इस वजह से थोड़ा सा हम मतलब रिवर्सल पे ध्यान नहीं देंगे। विद द ट्रेंड रिवर्सल शोर शॉट की तरह काम करते हैं, बट अगेंस्ट नहीं करते। ओके 94 90 00, ओके गैप 100% बायर्स ने करा है। ठीक है, ये गैप बायर्स ने करा है। नीचे आने पर मुझे एक कॉल का ट्रेड लेना है, बट ठीक है 2 ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि 100% का शॉर्ट ट्रेड तभी होता है जब इसके ऊपर ओपनिंग होती। ये जो 00 का राउंड नंबर है ना, अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती इस कैंडल की, तो ये 100% का शॉर्ट ट्रेड था। देखो इसमें क्या हुआ है, ये टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, बट बाहर गए थे 00 तक, सेलर आ गए, फिर नेक्स्ट कैंडल ने गैप यहाँ पर करा, मतलब जहाँ पर वो क्लोजिंग चाहते थे उसी पॉइंट पे गैप करा है बायर्स ने। इस वजह से ये बायर का कैंडल बन सकता है, क्योंकि कंटिन्यूशन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर रहा है वो। ओके 16, ठीक है ओके, तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है, और यहाँ पर बायर्स ने मोमेंटम भी बनाई है, और यहाँ पर मार्केट ने एक न्यू हायर हाइक भी क्रिएट करा है, जैसे कि ये एक हायर हाई, हायर लो एंड ये हायर हाई। ठीक है, तो आपका ही ट्रेड लेना है, बायर की मोमेंटम है, ट्रेंड भी आपका है, 1 या 2 सेलर रिट्रेस हो सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमने 100% का शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया है, देखते हैं कि क्या इस कैंडल पे मिलता है या वेट करना पड़ता है। एक ट्रेड चाहिए बस। क्या ओके 15 पे गए थे बायर, 16, ठीक है 9 पे आ गए, 9 से ऊपर बायर गए, और वो गए 16 तक, 4 तक आ गए, 4 से ऊपर बायर गए, और नीचे से ऊपर क्लोजिंग है, और क्या इसका ओपनिंग कहाँ पर है, 9 पे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ठीक है यहाँ पर फेल हो गए बायर्स गैप को, मतलब ये जो लेवल था, ये गैप का लेवल, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल का ओपनिंग, ये क्या होते हैं SNR। तो नीचे से बायर ऊपर आ रहे थे, और इस पॉइंट को स्किप करने में फेल हो गए बायर्स, समझ रहे हो। गैप तो बायर्स ने करा है, बट फेल हो गए वो रेजिस्टेंस लेवल को स्किप करने में, ट्रेड नहीं कर सकते हम यहाँ पर। ओके अभी एग्जॉशन पॉसिबल है, अगर ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है तो। ठीक है, सेलर्स आ रहे हैं, 96 से ऊपर गए वो 99 तक। ठीक है 96, 96 ओके, और ओपनिंग कहाँ पर है 94। ठीक है, अब मैं 96 से ट्रेड करूँगा मल्टीपल्स पुट के लिए, क्योंकि अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनेगा तो ये कैंडल 96 के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं करेगा, और ये 100% का शॉर्ट ट्रेड है। जस्ट मुझे ट्रेड चाहिए 96 के ऊपर से। ठीक है, तो ये कैंडल अभी क्लोज हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये शॉर्ट ट्रेड था 100% वाला, ठीक है ये देख लेना, ये कैंडल 96 के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि ये बायर की मोमेंटम है, 2 सेलर रिट्रेस बन ही सकते हैं, क्योंकि बायर यहाँ पर बैक टू बैक वीक हो रहे हैं, समझ रहे हो। और ये सेलर आ गए थे 96, बायर ने बोला ऊपर हो, और नीचे से वो ऊपर आ रहे थे और इसको स्किप ही कर दिया, तो ये शॉर्ट ट्रेड था। ये डेफिनेटली ये गैप करा है बायर्स ने क्या। ओके ओके ठीक है, ये गैप बायर्स ने करा है, बट थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि गैप भी ओपन, देखो क्या हुआ कि ये कैंडल नीचे से ऊपर आया और इस गैप के लेवल पे क्लोज हुआ, समझ रहे हो, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप ऑफ ओपनिंग, यानी कि ये पॉइंट स्किप हो गया, बट इस कैंडल की ओपनिंग भी एक लेवल पे है, ये गैप की लेवल, समझ रहे हो। इस वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता, अगेन ये 50-50 हो सकता है। ये वाला टारगेट है, इसके बीच में गैप है,
अभी ये बायर्स हमें कंटिन्यूशन दे रहे हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पर बायर के साथ जाना सही होगा या नहीं होगा। $75, $6, $8, $80, ओके 80, ठीक है। बायर्स ने मतलब बायर यहाँ पर गए थे और सेलर आ गए, तो इस कैंडल में सेलर की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, अभी भी बायर के साथ जा नहीं सकते। अगर हमें ट्रेड मिलता है 1-2 कैंडल में या 5 मिनट में तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम सेशन को क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रेड मिल रहा था उस पर हमें ट्रेड नहीं मिला। 100% का जो शॉर्ट ट्रेड था उसमें हमें एंट्री नहीं मिली, और ये अभी वीडियो 35 मिनट का हुआ है, तो बहुत बड़ा वीडियो बना है। सेलर की पोजीशन यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बट क्या बायर कंटिन्यूशन देंगे? ओके 75, ठीक है। ये गैप अगेन करा है सेलर्स ने, बट नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर कोई पैटर्न नहीं बना है, ठीक है। तो वेट करेंगे, ये आपका एक हायर लो है। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम सेलर के साथ जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, ये रिवर्सल बाय रिट्रेस हो गया और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अगर यहाँ पर सेलर स्ट्रांग होके आते हैं, खुद से टारगेट में गैप रहता है, तो हम पुट का ट्रेड करेंगे। तो ट्रेंड यहाँ पर आपका ही है, बट स्टोरी बोल रही है मार्केट नीचे जाएगा। कैंडल रिएक्शन जस्ट बोलना चाहिए मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो पुट का ट्रेड करेंगे। देखो, अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो आपको इतना ही वेट करना पड़ेगा। 50, ओके 70 तक गए, ठीक है। ये गैप कहाँ पर हुआ है वो भी चेक करना पड़ेगा। देखो, ये गैप बायर्स ने करा है, बट बायर के साथ ट्रेड करना थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि बायर को रिट्रेसमेंट बनाया है सेलर्स ने और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, तो बायर के साथ ट्रेड करना सही नहीं लग रहा मुझे, तो ट्रेड नहीं करूँगा बायर के साथ, ठीक है। क्योंकि बायर को ऊपर जाना था, तो यहाँ से ऊपर जाना था, राइट। क्योंकि 2 सेलर वैसे भी रिट्रेसमेंट बने थे, बायर्स ने कंटिन्यूशन भी दिया था, तो ऊपर यहाँ से ही जाना था, राइट। बट वो नहीं जा पा रहे, इसका मतलब क्या है कि सेलर जाना चाहते हैं नीचे यहाँ से। यहाँ पर एग्जॉशन हो रहा है, एक बस ट्रेड मिलना चाहिए 100% का। ओके ओके, ठीक है, ओके। तो ये गैप तो बायर्स ने करा है 20, बट फेल हो गए वो स्किप करने में 25 को। एग्जॉशन ही हुआ है, बट गैप से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो इस पे भी ट्रेड नहीं कर सकते। एग्जॉशन कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक करने में सेकेंड कैंडल फेल हो गया, थर्ड कैंडल फुलफिल कर रहा है उसको, और ये बायर की पोजीशन है, समझ रहे हो। तो जब बायर की पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ये हमारा हायर लो है, इसके ब्रेकआउट के बाद भी नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, तो वेट करना है हमें। और ओके, बायर्स गए हैं 35, ओके 30, 40, ठीक है। तो ये गैप करा है सेलर्स ने, मतलब ये कैंडल रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। गैप तो बायर्स ने करा है, बट बायर फेल हो गए 40 को स्किप करने में। 50-50 ट्रेड है, तो ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इस कैंडल में मतलब नीचे से आ रहा था और ये 40 का नंबर स्किप करने में फेल हो गया, बायर ने गैप करा है, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर ये बायर का कैंडल आता है और फाइट में हार जाता है
तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टोरी अभी भी सेलर की है, टारगेट कंप्लीट होना बाकी है। बॉडी से क्लोज होंगे सेलर नीचे तो ही टारगेट कंप्लीट होगा। ओके 75 तक गए, 670 तक आ गए, 65। ओके ये क्या आप सेलर ने करा है, ठीक है। और 61 गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है, बट सेलर के साथ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये नीचे 60 का भी राउंड नंबर है, क्योंकि अगर गैप सेलर ने करा है तो मतलब फेल भी कर सकते थे वो, मतलब 60 के नीचे ओपनिंग कर सकते थे, बट उसके नीचे ओपनिंग करने में फेल हो गया। अगर 60 के नीचे ये कैंडल ओपन होता है रेड, अभी जो बन रहा है वो, तो 100% श्योर ट्रेड था। ओके देखते हैं कि ये बायर कंटिन्यूशन देता है या सेलर्स यहाँ पर नीचे जाता है। अगर बायर प्रीवियस कैंडल की हाइक के ऊपर क्लोजिंग करता है तो मोमेंटम हो जाएगी बायर्स के लिए, और हम बायर को फॉलो करेंगे। ओके 58 53, ठीक है 53 को क्या स्किप कराएगा। ओके 100% श्योर ट्रेड है। 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर मैंने 7 ट्रेड्स करे हैं और ये ट्रेड 100% का श्योर है। हमने लगभग 20 मिनट वेट करा है इस ट्रेड लेने के लिए, मतलब ये 100% का ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो देखो ये ट्रेड कभी भी इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कभी भी लॉस नहीं होगा ट्रेड। ये कैंडल क्लोज होने दो, इसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। अभी भी यहाँ पर 10 सेकेंड्स है और देखो गाइस कैंडल कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। 7 ट्रेड्स और जो भी लॉस करा है हमने इस पे कवर हो जाएगा और हम प्रॉफिट में चले गए हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, ट्रेंड अप था, सेलर रिट्रेस हो गए थे क्योंकि बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया था। तो अगर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है तो नेक्स्ट कैंडल बायर का चाहिए था, क्योंकि दो सेलर रिट्रेस बन ही सकते थे, समझ रहे हो। बट बायर ने अगर कंटिन्यूशन दिया है तो नेक्स्ट बायर का कैंडल चाहिए था, बट सेलर आ गए, यानी कि सेलर्स ने बोला बायर को तुम रिट्रेसमेंट हो, तो ये हो गया रिवर्सल, बायर रिट्रेस, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, टारगेट हायर लो तक जाना था, ठीक है, ये वाला पॉइंट। बट यहाँ से ये सपोर्ट से दो बायर आ गए, तो जब बायर आ गए तो अगेन सेलर आ गए, इसका मतलब अगेन ये दो बायर रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अब ये जो कैंडल है इसने फाइट करी 53 पे, सेलर नीचे आ गए, 53 को छुआ, बायर्स ने बोला ऊपर हो, पर जब सेलर अगेन आ गए ऊपर से नीचे तो उन्होंने ये पॉइंट को स्किप करा, मतलब जहाँ से उनको दिक्कत थी उसको ही स्किप करा, और इस कैंडल की ओपनिंग कोई भी सपोर्ट लेवल पे नहीं थी, टारगेट में भी गैप था, और हमें मालूम है कि दो बाय रिट्रेस हो चुके हैं, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, समझ लो। स्टोरी और कैंडल रिएक्शन, टारगेट में गैप, सभी पॉइंट मैच कर रहे थे, तो इस पे मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी करा है, और ये रही हमारी ट्रेड की हिस्ट्री। तो दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर और एसएनआर यह प्राइस एक्शन का बेस है, इसे मास्टर किए बिना प्राइस एक्शन को भी ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये सिंपल फॉर्मूला पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपके लिए प्राइस एक्शन डीप डाइव की अगली वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो इसी वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।